जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी, जय बजरंगबली जी। चलिए आज हम जानते हैं कि प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक पाठ जिसे कि आप बजरंग बाण के नाम से जानते हैं। बजरंग बाण बहुत ही शक्तिशाली पाठ है, इसे आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। इस पाठ को हनुमान जी की पूजा के लिए किया जाता है, जो भक्तों के सभी दुखों को हर लेते हैं और उनको सभी प्रकार के जो भी उनमें भय और डर है उससे उन्हें मुक्त करते हैं। व्यक्ति अपने भयों से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ तो करता ही है, आपने सुना होगा। साथ ही साथ यदि आप बजरंग बाण का पाठ करें तो इससे भी आपको अचूक जो लाभ है वह मिल सकता है। अगर आप सच्चे मन से बजरंग बाण का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो न सिर्फ आपके संकट दूर होते हैं, अपितु आप इससे कितना भी ताकतवर शत्रु क्यों न हो उस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, इस शक्तिशाली पाठ से आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस शक्तिशाली पाठ के बारे में और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं कि इस पाठ की रचना किसने की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले हनुमान चालीसा लिखी थी। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी की ही सहायता से श्री रामचरितमानस की रचना की थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो बजरंग बाण पाठ है, मंत्र है, उसको भी तुलसीदास जी ने ही लिखा था। बजरंग बाण की शक्ति को स्वयं तुलसीदास जी ने भी सिद्ध किया है। एक बार जब किसी तांत्रिक ने तुलसीदास जी पर मरण मंत्र का प्रयोग किया था, तब तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर हनुमान जी से गुहार लगाई थी, जिसके बाद बजरंग बाण की शक्ति से एक ही दिन में सारे फोड़े ठीक हो गए थे। तभी से ऐसा माना जाता है कि यह शत्रुओं पर भी अचूक काम करता है। बजरंग बाण का पाठ बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को, अगर कोई व्यक्ति है वह अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देता है, उनके शत्रु बन जाते हैं। और कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की भी आदत होती है, जिसके कारण उसके गुप्त शत्रु भी बन जाते हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि आप हर तरह से अच्छे हों, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हों, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हों। ऐसे में यदि आप सच्चे हो तो बजरंग बाण का पाठ आपको शत्रुओं से बचाता है और उन्हें दंड देता है। चलिए जानते हैं कि बजरंग बली के इस पाठ को सिद्ध करने का सही तरीका क्या है। यह जानना भी तो बेहद जरूरी है। बजरंग बाण को सिद्ध करना बहुत आसान है, बस आपको सच्चे मन से निरंतर जप करना है। इसके लिए सबसे पहले पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित करें। पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित करें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। अब उस पर हनुमान जी की मूर्ति को आप स्थापित करें तथा एक कागज पर ओम हन हनुमते रुद्रात्काय ओम फट मंत्र लिखकर जो यहाँ दिया गया है उसे चौकी पर रख दें। फिर चौकी के पास घी का दीपक जलाएं और कुश के आसन पर बैठकर बजरंग बाण का कम से कम आप 5 बार या 11 बार पाठ कर सकते हैं। अब मंत्र लिखे कागज को आप उसी मंदिर में रख दें जहाँ पर हर दिन पूजा करते हैं। इस तरह सिद्ध मंत्र को मंदिर में रखकर जब आप बजरंग बाण का नियमित पाठ करते हैं तो आपको बहुत जल्दी शुभ समाचार मिलने लगता है। बजरंग बाण का पाठ करने के और भी फायदे होते हैं, जैसे इस पाठ को करने से पूरे मन और शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिससे भक्त का मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक रहता है। इसके अलावा इस मंत्र का जप करने वाले व्यक्ति को संतुष्टि और आनंद की अनुभूति होती है। जब हम इस पाठ को पढ़ते और सुनते हैं तो इससे हमें खुद पर विश्वास करने और अपने कार्यों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा आप इन सब परेशानियों में भी बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। यदि आपके विवाहित जीवन में कोई समस्या चल रही हो, जी हाँ, तो केले के पेड़ के नीचे बैठकर बजरंग बाण का पाठ करने से आपको जरूर लाभ मिल सकता है। इससे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन सुखमय बीतेगा। यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष मौजूद है तो आपको नियमित रूप से सूर्योदय के पूर्व उठकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दौरान आटे के बना हुआ जो दीपक है उसे जलाना बिल्कुल भी न भूलें। ऐसा करके आप कुंडली में जो मौजूद आपके सभी दोष हैं उनको आप दूर कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
किसी भी प्रकार की अगर आपको गंभीर बीमारी है, जैसे कि अल्सर, कैंसर, लीवर में दिक्कत आदि बीमारियों से आप निजात पाना चाहते हैं, तो उसके लिए राहु काल में हनुमान जी को क्या करना है, आपको 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाते हुए बजरंग बाण का पाठ करें। इस दौरान घी का दीपक जलाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। यदि आप कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको मंगलवार के दिन खास तौर से व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद बजरंग बाण का पाठ जरूर करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाएं और उसे किसी लाल कपड़े में लपेटकर घर के किसी एक कोने में आप रख दें। वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति के जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस पर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन 3 बार बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इससे आपके वास्तु दोष भी दूर हो सकते हैं। इसके साथ ही घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके भी आप इस दोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मांगलिक जो दोष है उसके निवारण के लिए आप प्रत्येक मंगलवार को यदि बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे भी आपके मांगलिक दोष का निवारण हो सकता है। इसके अलावा बजरंग बाण का नियमित पाठ करके आप किसी भी अन्य मुसीबत से आप निजात पा सकते हैं। साथ ही रात को सोने से पहले और ब्रह्म मुहूर्त में बजरंग बाण का पाठ करना बहुत लाभकारी माना जाता है। बजरंग बाण का पाठ करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है, वरना राम भक्त हनुमान जी इसके प्रयोग में हुई त्रुटि के लिए आपको क्षमा नहीं करेंगे। जैसे जितने भी दिन तक आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं उतने दिनों में आप ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना अति आवश्यक है, तथा जितने दिन भी आप बजरंग बाण का पाठ करते हो उतने दिनों तक किसी प्रकार का आपको नशा या तामसिक चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना है। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट होना चाहिए, तथा यह भी समझने का प्रयास आपको करना है कि शब्दों का सही अर्थ क्या है, यह आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इससे आपको भगवान हनुमान जी से जुड़ने और उनके दिल में उनको अपने करीब महसूस करने में आपको मदद मिलेगी। आपने अगर किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ आरंभ किया है तो कम से कम आपको 41 दिनों तक ये पाठ नियमित पूर्वक आपको करना चाहिए। चाहे तो बजरंग बाण का पाठ करने से पूर्व गणपति स्तोत्र या कुछ अन्य श्लोक का पाठ कर सकते हैं। इससे आपकी जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बजरंग बाण का पाठ करने के दौरान इन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। जैसे अगर आप पहले बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो मंगलवार से ही इसकी आपको शुरुआत करनी चाहिए। अन्य दिन आपको शुरुआत करने से इसे बचना चाहिए। 41 दिनों तक इसका पाठ करने का सोचा हो तो बीच में एक भी दिन आपको नहीं छोड़ना है, इससे आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग हर कहीं हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तभी इसका आप प्रयोग करें। बहुत शक्तिशाली मंत्र है, बड़े ध्यान से कीजिए, इसलिए बहुत सारे नियमों को आपको ध्यान भी रखना है, तथा इस मंत्र को सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों को ही करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। बजरंग बाण के से आप शत्रुओं को और उनके की हुई जो भी उनने काम किए हैं आपके प्रति उनको सजा मिल जाती है, लेकिन खुद भी सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, तभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और न ही किसी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए। कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है, इसलिए बिना प्रयास के ही किसी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिल्कुल उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा धन, ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर अगर